मौजूदा सियासत ने अयोध्या को धार्मिक अड्डा के बजाय सियासी अड्डा बना दिया है। ठाकरे जया बच्चन के खिलाफ उसने बड़ी ही अभद्र टिप्पणी की थी। मतलब वो कुबड़ी तक बोल दिया था उनको कि वहां से चली जाती वो चली जाए, इलाहाबाद चली जाए, इस तरह की शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। कृपा शंकर सिंह यही जौनपुर के हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके घर पे पथराव तक हो गया था। क्या अवध के लोग अब उन चीजों को भूल गए हैं? यहाँ के छात्र कितने लोग गए थे एग्जाम देने, वहां पर उनको एग्जाम नहीं दिया गया, मतलब देने दिया गया, स्टेशन पे ही मार कर उनको ट्रेन से में बैठा दिया गया। क्या सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर भूल जाएंगे यहाँ के लोग? राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया अगले महीने जून में 5 तारीख को अयोध्या आने वाले हैं। इस वक्त काफी चर्चा में है, लगातार वे योगी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की जो पूरी सियासत है, खास तौर पर पिछले अगर 15-20 दिन की अगर बात की जाए, खास तौर पर ये जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए और फिर हनुमान चालीसा के लिए जो नई पॉलिटिक्स शुरू हुई है, इस पर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। और ऐसे में राज ठाकरे अगले महीने 5 जून को अयोध्या आने वाले हैं। उससे पहले कैसरगंज के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने काफी राज ठाकरे को लेकर काफी कुछ बोला है। और आज अभी कुछ लोग बता रहे थे गोंडा में एक बड़ी सभा चल रही है उनकी, काफी साधु संत वहां इकट्ठा हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, राज ठाकरे की जो पार्टी है लगातार उत्तर भारतीय लोगों के खिलाफ लगातार वो मुखर रही है। और जब भी एग्जाम, रेलवे का एग्जाम होता था, यहाँ से लोग जब छात्र जाते थे एग्जाम देने के लिए, उनको मारा पीटा जाता था। बहुत सारी दिक्कतें थी, मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों को उत्तर भारतीयों से बहुत सारे विवादित बयान भी उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे देते रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बीजेपी का उभार हुआ, खासतौर पर नरेंद्र मोदी का उभार हुआ 2013 से लेकर अभी तक, थोड़ा उस तरह की पॉलिटिक्स से थोड़ा राज ठाकरे न्यूट्रल हो चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, इसके बाद जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए और फिर जो शिवसेना है, जो बीजेपी की गठबंधन से उसने चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया उद्धव ठाकरे को, तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की वहां सरकार है। एक और बदलाव वहां पे दिखाई देता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए, वो इसलिए भी क्योंकि इससे पहले जो उनका सिंबल था उसमें हरा रंग भी था, उसमें बहुजन तबके का जो प्रमुख चुनाव चिन्ह है, मतलब रंग है ब्लू, वो भी था और भगवा भी था। इसके बाद उन्होंने अपना सिंबल ही राज ठाकरे अपने एमएनएस जो नवनिर्माण सेना का जो लोगो है, सिंबल है, उसको बदल देते हैं, पूरी तरह से भगवा कर देते हैं। फिर चर्चा में आ रहे हैं और पूरी अयोध्या की जो पूरी सियासत है खासतौर पर चल रही है, क्योंकि यहाँ पर अयोध्या के जो सांसद है लल्लू सिंह, उन्होंने कहा है कि हम उनका स्वागत करेंगे राज ठाकरे का। ब्रजभूषण सिंह वही विरोध कर रहे हैं और काफी एक मीटिंग भी चल रही है इस वक्त गोंडा में संतों की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुभूषण पांडे जी हैं। आपसे हम जानेंगे कि राज ठाकरे का जो विरोध हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस देश की मौजूदा सियासत ने अयोध्या को धार्मिक अड्डा के बजाय सियासी अड्डा बना दिया है। और उसी का ये परिणाम है राज ठाकरे का दौरा भी, राज ठाकरे के दौरे का विरोध भी और राज ठाकरे के दौरे का समर्थन भी। 2008 में इन्हीं राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपनी सियासत के लिए, अपने सियासी फायदे के लिए मराठा मानुस बनाम उत्तर भारतीयों का बहुत जबरदस्त वो चलाया, जिसमें उत्तर भारतीयों का तरह तरह से उत्पीड़न किया गया। ये बात 2008 की है। आज महाराष्ट्र की हालत जैसा अभी आपने अपने उसमें बताया है कि वहाँ शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस एक साथ है, मन से अलग है। आज की तारीख में
मनसे को गोद में बैठा करके भाजपा महाराष्ट्र में खेलना चाहती है। ये एक सियासी पहलू है। दूसरा, उसी सियासी फायदे के लिए राज ठाकरे का अयोध्या दौरा है। राज ठाकरे अकेले नहीं आ रहे हैं, तीन ट्रेनें बुक हो रही हैं। लगभग 3,500 लोग। राज ठाकरे तो हवाई मार्ग से आएंगे। 3,500 लोग आ रहे हैं। तो वो उसी महाराष्ट्र में अब जो भावी चुनाव होने वाला है उसमें सियासी फायदे के लिए हमको लगता है कि भाजपा की ही सह पर ये राज ठाकरे का अयोध्या दौरा है। जहां तक विरोध की बात है, ब्रिजभूषण शरण सिंह का ये कहना है, बहुत छोटी सी बात है ब्रिजभूषण शरण सिंह की, कि राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के साथ जो कुछ व्यवहार किया है और उत्तर भारतीयों के लिए जो कुछ उनकी आज भी समझ है, उसके लिए वह माफी मांग लें, अयोध्या आए। ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी ये लगता होगा कि ये इसका धार्मिक दौरा नहीं, ये भी सियासी फायदे के लिए दौरा कर रहा है। तो इसलिए ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक स्टैंड लिया। अब ये कितना सही है कितना गलत है, इस पर अगर आप हमारा नजरिया जानना चाहेंगे तो भाई, अयोध्या में किसी को आने से, दर्शन करने से आप कैसे रोकेंगे? यही अयोध्या है। अच्छा, और अयोध्या के हमने देखा इधर 4-5 दिन में तमाम संतों का आ गया कि वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के स्टैंड के साथ है, घुसने नहीं देंगे राज ठाकरे को। भाई, अगर कोई दर्शन करने अयोध्या आ रहा है तो उसको आप कैसे नहीं घुसने देंगे? क्यों नहीं घुसने देंगे? राज ठाकरे घोषित तौर पर सिर्फ यहाँ रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं, कैसे आप रोकेंगे? और अगर रोकना था तो मुलायम अखिलेश को क्यों नहीं रोका? आपके हिसाब से मुलायम सिंह ने राम मंदिर के लिए जब कार सेवा चल रही थी तो गोलियां चलवाई और सरजू लाल हो गई थी, लाशें बिछ गई थी कार सेवकों की। अखिलेश मुलायम कैसे घुस गए आप सबके रहते अयोध्या में? बहुजन समाज पार्टी है, उसका स्टैंड एक समय ये था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर की जगह न जाने क्या क्या बनना चाहिए, ये स्टैंड उसका था। बसपा के लोग कैसे, सतीश मिश्रा कैसे घुस गए अयोध्या में, और तब आप कहां थे? तब क्यों नहीं रोके? ठीक, कांग्रेस के लोग कैसे घुस रहे हैं? तो अगर कांग्रेस घुस गई, सपा घुस गई, मुलायम घुस गए, अखिलेश घुस गए, सतीश मिश्रा घुस गए बसपा के, तो राज ठाकरे क्यों न अयोध्या घुसे और दर्शन करें? और ये सारे लोग दर्शन करने आए हैं। और वो तो बाकायदे अखिलेश तो अपना रोड शो किए, राजनीतिक रोड शो किए, वोट के लिए रोड शो किए, तो कैसे उनको रोक लेंगे? ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है कि अच्छा, और ब्रिजभूषण शरण सिंह लगभग 10 दिन हो गया है इस मुहिम को चला रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह भी बहुत हल्के नहीं है, बहुत हल्के नहीं है। एक नहीं, कई सीट से वो सांसद चुने जा चुके हैं, कई बार सांसद चुने जा चुके हैं। तो हमको लगता है कि पार्टी से के अतिरिक्त भी उनमें दम है, और वहीं गोंडे में दम नहीं है, अगल बगल के जिलों में भी उनमें दम है। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह कोई बच्चे नहीं हैं जो उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया है। ठीक है, और हमको नहीं लगता कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पीछे भी हटने वाले हैं। दूसरा, स्थानीय सांसद, अयोध्या का मामला है तो यहाँ के स्थानीय सांसद लल्लू सिंह है। लल्लू सिंह चुप बैठ जाते तो ये गलत था। इतने बड़े इशू पर, इतना बर्निंग इशू पर चुप बैठ जाते तो ये लल्लू सिंह के लिए गलत था। तो लल्लू सिंह ने अपना एक स्टैंड लिया, तो हमको लगता है लल्लू सिंह का भी स्टैंड बिल्कुल जायज है
कि भाई अगर कोई रामलला की शरण में आ रहा है, रामलला का दर्शन करने आ रहा है, अयोध्या दर्शन करने आ रहा है, तो हम उसको कैसे रोक देंगे? तो ये लल्लू सिंह का स्टैंड भी सही है। लेकिन कुल मिलाकर के अब ये मामला बहुत वो हो गया है। अयोध्या के तमाम संत जो कल तक ब्रिजभूषण के साथ थे, हमको लगता है कि अब उसमें से तमाम स्टैंड लेंगे लल्लू सिंह का। लल्लू सिंह भी बच्चे नहीं है। लल्लू सिंह भी भाजपा की राजनीति में बच्चे नहीं है और कच्चे तो बिल्कुल नहीं है। लल्लू सिंह ने अगर स्टैंड लिया होगा तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व के और आरएसएस के इशारे पर लल्लू सिंह ने स्टैंड लिया होगा। अब देखते हैं 5 जून को क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसमें एक चीज और मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे, खासतौर पर अयोध्या, अम्बेडकर नगर आसपास के जो जनपदों के जो लोग हैं सोशल मीडिया पर, राज ठाकरे की बड़ी तारीफ कर रहे थे। खासतौर पर महाराष्ट्र में जिस तरह उसने पूरी मुहिम चलाई हुई है हनुमान चालीसा पढ़ने की, या मतलब मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए, वो शायद वो दौर में वो जो नए नए लड़के हैं जो सोशल मीडिया पे हैं उस दौर में नहीं रहे होंगे, 8-9 के दौर में। मुझे याद है राज ठाकरे जया बच्चन के खिलाफ उसने बड़ी ही अभद्र टिप्पणी की थी, मतलब उसे कुबड़ी तक बोल दिया था उनको कि वहां से चली जाती है वो चली जाए, इलाहाबाद चली जाए, इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। कृपा शंकर सिंह यही जौनपुर के हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके घर पे पथराव तक हो गया था। क्या अवध के लोग अब उन चीजों को भूल गए हैं? यहाँ के छात्र कितने लोग गए थे एग्जाम देने, वहां पर उनको एग्जाम नहीं दिया गया, मतलब देने दिया गया, स्टेशन पे ही मार कर उनको ट्रेन से में बैठा दिया गया। क्या सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर भूल जाएंगे यहाँ के लोग? देखिए, उसे जाने दीजिए 2008 में क्या था और 2009 में क्या था और राज ठाकरे का तब स्टैंड क्या था। आज आप देखिए, जिसको आप कह रहे हैं कि तमाम युवा सपोर्ट कर रहे हैं, युवा फुआ एक नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक आईटी सेल है। वही आईटी सेल जितना चाहता है उतना सपोर्ट हो जाता है और जितना चाहता है उतना विरोध हो जाता है। आईटी सेल पर नजर रखिए। और आईटी सेल आजकल राज ठाकरे के बारे में वही चला रहा है जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाह रहा है, और राज ठाकरे वही बोल रहे हैं, वही स्टैंड ले रहे हैं हनुमान चालीसा पर। और इस पर हमको लगता है कि जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है, तो राज ठाकरे को इसमें भाजपा से बहुत अलग करके न देखिए महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, और देश की सियासत के परिप्रेक्ष्य में। और जिनको आप युवा कह रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं, हमने देखा है कि कल तक राज ठाकरे के विरोध में अयोध्या फैजाबाद के जिन तमाम लोगों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के स्टैंड के पक्ष में पोस्ट डाली थी, उसमें से तमाम है जो आज लल्लू सिंह के स्टैंड के पक्ष में पोस्ट डाल रहे हैं। तो क्या मतलब इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह आमतौर पर वो कुछ बोलते नहीं है उस तरह, वो लाइमलाइट से बहुत कम रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं तो वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि उनके लिए व्यक्तिगत दिक्कत भी हो जाती है, भले वो कितने ताकतवर हों, कहीं कहीं लोकसभा सीट से अलग अलग क्षेत्रों से जीते हों। क्या आपको लगता है इस पूरे विवाद में कुछ और भी चीजें चल रही हैं उनकी तरफ से? देखिए, धार्मिक पक्ष अगर हटा दीजिए तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का स्टैंड बिल्कुल सही है। ये पहला मौका है जब राज ठाकरे 2008 के बाद यहाँ आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं, तो विरोध का मौका मिला है, तो ब्रिजभूषण सिंह विरोध कर रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह को अगर सियासी लाभ देखना होता तो ब्रिजभूषण सिंह भी वही स्टैंड लेते जो लल्लू सिंह का स्टैंड है। क्या ब्रिजभूषण सिंह नहीं जान रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब राज ठाकरे भाजपा के हाथों खेल रहे हैं? क्या ब्रिजभूषण सिंह नहीं जान रहे हैं कि महाराष्ट्र में मन से जो है अब वो भाजपा का टूल बन गई है? खूब जानते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक स्टैंड लिया है, वह हमको लगता है कि यह गैर राजनीतिक स्टैंड उनका है। ब्रिजभूषण शरण सिंह साफ साफ कहते हैं कि मैं पहले राम का वंशज हूँ, दूसरे नंबर पर उत्तर भारतीय हूँ, तब मैं सांसद हूँ,
तब हमारे लिए भाजपा है। तो अभी हम बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण पांडे जी से, और आपने समझा होगा कि पूरी ये ब्रजभूषण शरण सिंह राज